हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज की इस नई वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमी एशिया और भारत का संबंध। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी एशिया के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि हम एशिया महाद्वीप का हिस्सा हैं और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जो अलग अलग दिशा के हिसाब से विभाजित है। तो पश्चिमी एशिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पश्चिमी एशिया एशिया के बड़े भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पश्चिमी उपक्षेत्र है। जब हम एशिया की बात करते हैं तो जो उसमें सबसे पश्चिमी उपक्षेत्र है उसे हम पश्चिमी एशिया के नाम से पुकारते हैं। अब जानते हैं पश्चिमी एशिया में आने वाले पश्चिमी एशिया में आने वाले देश। ये देश हैं आर्मेनिया, अज़रबैजान, कतर, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, ओमान, फ़िलिस्तीन, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमारात और यमन। ये सारे देश पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं। आप इन्हें खाड़ी देशों के नाम से या मुस्लिम देशों के नाम से भी जानते होंगे। खाड़ी देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कच्चा तेल है उसके बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। पश्चिमी एशिया की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत विविध है और इस क्षेत्र में आज के समय में उच्च आर्थिक विकास हो रहा है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े तेल के भंडार हैं जो पूरे विश्व को तेल की सप्लाई करते हैं और इस कारण इस देश में हमें बड़ी तेज़ी से आर्थिक विकास देखने को मिला है। इस क्षेत्र में जो है वो तुर्की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन सारे देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तुर्की है, उसके बाद सऊदी अरब और ईरान आता है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख उद्योग है पेट्रोलियम, क्योंकि दुनिया के आधे से अधिक तेल भंडार और दुनिया के लगभग 40% प्राकृतिक गैस भंडार जो है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो पश्चिमी एशिया है ना, पश्चिमी एशिया के जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी क्षेत्र हैं, ये इजीली इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और 40% से भी अधिक गैस भंडार पाया जाता है। पूरी दुनिया को सप्लाई लगभग यहीं से जाती है बहुत बड़ी मात्रा में। तो विश्व की बाकी देश है वो इन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में इन पे निर्भर है। यहाँ तक कि भारत भी इन पर ही निर्भर है पेट्रोलियम के मामले में। हमारे देश में जितना पेट्रोल होता है वो उतनी हमारे देश की पूरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है। अब दोस्तों ये देखिए आपके सामने पश्चिमी एशिया का मैप। इसमें आप कंट्रीज़ देख सकते हैं। ऊपर तुर्की है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उसके साइड में अज़रबैजान, नीचे की तरफ आएंगे तो सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, जॉर्डन के साइड में हमारा छोटा सा इज़राइल है, लेबनान है, सिप्रस है, उसके नीचे देखिए बड़ा सा सऊदी अरेबिया, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। उसके साइड में आप देखेंगे तो कुवैत, बहरीन, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब एमिरेट्स जैसे हम बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके साइड में ओमान और यमन है। तो ये पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी एशिया के हमारे देश हैं। अब जानते हैं इनके भारत के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं। ऐतिहासिक संबंध, यदि हम इतिहास में देखते हैं तो पश्चिम एशिया क्षेत्रों के देशों के साथ भारत के जो है वो सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यावहारिक संबंध बहुत गहरे हैं और स्थायी हैं। हमारे भारत के उन देशों के साथ संस्कृति के मामले में, आर्थिक मामले में और व्यापारिक मामले में, तीनों मामलों में संबंध स्थायी हैं और बहुत गहरे हैं। समुद्री व्यापार से शुरू होकर खाड़ी क्षेत्र के लोग और भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य के लोगों के बीच वस्तु, सेवाएं और संस्कृति का आदान प्रदान कई सदियों से चल रहा है। देखिए समुद्री व्यापार होता है दोनों देशों के बीच। जो खाड़ी क्षेत्र हैं, खाड़ी क्षेत्रों के आसपास आप देखेंगे बड़े बड़े महासागर हैं और जो भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्य हैं जो महासागर के पास लगते हैं, इन दोनों के बीच में सदियों से वस्तु, सेवा और संस्कृति का आदान प्रदान चलता रहा है, व्यापार वगैरह होता रहा है। कोई आज का नया नहीं, बहुत पुराना है। अब देखते हैं सहयोग के क्षेत्र। पिछले कुछ वर्षों में शक्तिशाली एवं तेल समृद्ध खाड़ी राष्ट्रों ने पश्चिमी देशों के बजाय अन्य देश जैसे कि भारत में निवेश के लिए विकल्पों की तलाश करनी शुरू की ताकि उनकी स्वयं की स्थिति मजबूत हो। देखिए जो शक्तिशाली और तेल समृद्ध खाड़ी राष्ट्र हैं उन्होंने क्या सोचा कि पश्चिमी देश जो अमेरिका, कनाडा वगैरह, इनकी बजाय हम दूसरे देश जैसे कि भारत है पूर्व की ओर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ निवेश करते हैं ताकि वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें और अपने फैला सके, दूसरे देशों के साथ भी संबंध अच्छे कर सके। वर्ष 2014 में जब एनडीए सरकार आती है सत्ता में, उसके आने के बाद पश्चिमी एशिया में भारत का दायरा काफ़ी बड़ा है। भारत ने जो खाड़ी राष्ट्र हैं, विशेष करके अबू धाबी और रियाद, इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया है। सऊदी अरब जो है वो आज के समय में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार
लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। जो सऊदी अरब है वो आज के समय में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। व्यापार बहुत होता है हमारा सऊदी अरब से, और इस व्यापार की कीमत लगभग 28 बिलियन सालाना है अमेरिकी डॉलर में। खाड़ी क्षेत्र में जो है वो भारत के 30,50,000 से भी अधिक भारतीय प्रवासी काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते, देखिए आप भी जानते हैं कि लोग दूसरे देशों में जाके काम करने में आजकल बड़ी रुचि ले रहे हैं। तो खाड़ी क्षेत्रों में भी भारत के 30,50,000 से भी ज़्यादा भारतीय प्रवासी है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें श्रमिक भी हैं, पेशेवर भी हैं और उद्यमी भी हैं। उद्यमी यानी जो अपना व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। अब ये जो प्रवासी हैं, एक तो खाड़ी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो ये भी हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है हमारे लोगों को, और वहाँ जब जाते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था में हम योगदान देते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। और वापसी में भारत को क्या मिलता है, ये जो प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें हम NRI भी बोलते हैं, ये सालाना लगभग 40 बिलियन डॉलर घर भेजते हैं। तो जो देश का कुल प्रेषण प्रवाह है उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अकेले खाड़ी क्षेत्र में जितने भारतीय काम कर रहे हैं, 55% से अधिक देश के कुल प्रेषण प्रवाह में वे योगदान देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी क्षेत्र हैं, वो भारत के लोगों के लिए रोजगार भी जनरेट कर रहे हैं। फारस की खाड़ी और स्वेज नहर ऐसे मुख्य जल मार्ग हैं। फारस की खाड़ी और स्वेज नहर ये जल मार्ग हैं जिनके रहते या जिनसे भारत का अधिकांश व्यापार होता है। पश्चिमी देशों की ओर जब हम निर्यात करते हैं तो भारत के लिए ये रास्ता, ये मार्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। और जितने हमारे रिश्ते खाड़ी क्षेत्रों के साथ मजबूत होंगे उतना व्यापार अच्छे से होगा, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और हर तरीके से दोनों की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।